हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हल्की आ रही है, सही आ रही है? जी सर, हल्की आ रही है। हेलो। यस सर। हाँ, अब बेहतर हुई आवाज? जी, आवाज बेहतर हुई? जी सर, हेलो। सही है। सर बेहतर हो गई है। ठीक है, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। अटेंडेंस लगवा लीजिए आप लोग। उमर उमर अब्बास नहीं है। शहरियार हुसैन, प्रेजेंट सर, मेरा पास प्रेजेंट। शहरियार हुसैन, जवेदिया, प्रेजेंट सर। हसीब, प्रेजेंट। सुनीला, प्रेजेंट। अता, प्रेजेंट। सुफियान, सुफियान अनीस नहीं है। जी, सुफियान अनीस नहीं है। ओके, अहमद दानियाल, प्रेजेंट सर। हमजा, प्रेजेंट सर। तैमूर जमान, प्रेजेंट सर। दानियाल कुरैशी, प्रेजेंट सर। माज अख्तर, प्रेजेंट। अरसलान अहमद, अरसलान अहमद, अहमद शहजाद, प्रेजेंट सर। वासिफ, प्रेजेंट। ओके, अब्दुल मोइस, अब्दुल मोइस नहीं है। अब्दुल मगनी, अब्दुल मगनी, मुजम्मिल बाबर, मुजम्मिल बाबर, उमर अतीक, उमर अतीक, सऊद अहमद, प्रेजेंट तारिक, सर। सऊद अहमद प्रेजेंट। ठीक है, कोई रह गया तो बता दें। किसी की अटेंडेंस रह गई हो तो बता दीजिए। हो गई सबकी? चलें। अच्छा, मैंने आप लोगों को वीडियोस भेजी थी मॉसफेट की। जी आप सर। लोगों ने देख ली? जी जी सर। सर देख ली। तो कुछ पढ़ा, पल्ले पढ़ा कि क्या चल रहा है उसमें? जी सर समझ में आया है। अच्छा, एक मिनट, मैं ऑन करता हूँ।
लेक्चर नंबर कौन सा था हमारा? 22 है। अच्छा जी, ये आपको डायग्राम दिख रही है? डायग्राम जी दिख रही है आप लोगों को? जी सर। जी ओके, तो मॉसफेट हम लोगों ने यानी स्टार्ट जो करना है, तो थोड़ा सा मैं आपको समरीज की कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो तो मैं आपको भेज चुका हूँ, लेकिन समराइज कर देता हूँ। देखिए बेसिक कंस्ट्रक्शन मॉसफेट की किस तरीके से होती है ये आपको दिखाई गई है, ठीक है। इस मॉसफेट के अंदर आपके पास यानी ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है मॉसफेट का। एक मिनट, ये मॉसफेट का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट इज जस्ट, जैसे मैंने आपको बीजेटीबी में बताया था कि सबस्ट्रेट क्या चीज होती है, जस्ट लाइक अ बेस। तो ये पूरा का पूरा एक सबस्ट्रेट मटेरियल होता है जो कि पी से भी बन सकता है और एन से भी बन सकता है। ये दोनों मटेरियल से बन सकता है। जैसे यहाँ पर हमने पी से बनाया हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पे हमने पी सबस्ट्रेट बनाया हुआ है और उसके अंदर हमने दो एन डोप किए। अच्छा, इस एन के ऊपर नॉर्मली हम प्लस साइन लेते हैं। इससे क्या मुराद है प्लस साइन से? अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा प्लस साइन से क्या मुराद है, बताइएगा। सर, वो प्लस साइन डोपिंग के लिए होता है एन के ऊपर। बिल्कुल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बहुत ज्यादा हेवीली डोप्ड है, ठीक है, क्योंकि एन तो वैसे ही नेगेटिव चार्ज मटेरियल है, नहीं नेगेटिव टाइप मटेरियल है, मगर प्लस साइन से ये शो कर रहा है कि इसकी डोपिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हेवीली डोप्ड दो एन हमने यहाँ पे डोप किए हैं। अच्छा, ये एक स्ट्रक्चर छोटा सा बनाया हुआ है मॉसफेट का, जिसमें एक एन की तरफ से एक टर्मिनल निकाले जिसका नाम हमने सोर्स दिया, दूसरी तरफ से निकाले इसका नाम हमने ड्रेन दिया, तीसरी तरफ से निकाला जो कि सबस्ट्रेट की तरफ आ रहा है उसका गेट। नाम हमने गेट दिया। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस गेट और इस सबस्ट्रेट बॉडी के बीच में एक चीज है, वो क्या चीज है आप देख रहे हैं, क्या ये? सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का इंसुलेटर होता है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन है अभी? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? जी सर। हाँ, ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है वो इंसुलेटर होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो वो यहाँ हमने रखा हुआ है। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी फैमिली डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो फैमिली है वो बेसिकली ये फैमिली फैट फैमिली कहलाती है। फैट स्टैंड्स फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं ये बात भी हमें पता चल जाएगी। ये फील्ड इफेक्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जैसे इसी की आप अगर आप इसको एनालाइज करें कि ये हमारा गेट टर्मिनल कंट्रोलिंग टर्मिनल है, यानी कि ये बेस के इक्विवेलेंट हो गया, और ये दोनों पावर टर्मिनल्स हैं, यानी किसके इक्विवेलेंट हो गए? जैसे वहां पे कलेक्टर और एमिटर होता था, यहाँ पर ड्रेन और सोर्स है। तो बेसिकली यहाँ पर जो कंट्रोलिंग टर्मिनल है उसका इस ट्रांजिस्टर से कोई भी कनेक्शन इलेक्ट्रिकल मौजूद नहीं है, क्योंकि बीच में इंसुलेटर है। इसका मतलब कोई भी गेट करंट अंदर भी नहीं आ सकता, ना ही कोई गेट करंट बाहर जा सकता है। तो ये इंसुलेटेड हो गई चीज। तो अगर ये इंसुलेटेड हो गई तो जरा गौर करें कि एक तरफ कंडक्टर, दूसरी तरफ भी कंडक्टर, बीच में इंसुलेटर। तो ये किसकी मिसाल हो गई? कैपेसिटर की। कुछ कैपेसिटर भी तो ऐसे होता है, दो तरफ प्लेट्स होती है, बीच में इंसुलेटर होता है। जी यहाँ पर भी दो तरफ कंडक्टर्स हैं, बीच में इंसुलेटर है। तो ये क्या चीज बन गई? कैपेसिटर। और कैपेसिटर जब बनती है तो इसका मतलब होता है एक तरफ प्लस चार्ज रुका हुआ होगा, एक तरफ माइनस चार्ज रुका हुआ होगा। तो जब दो चार्जेस कहीं रुक जाए तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इस फील्ड से ही तमाम काम चल रहे होंगे, और वो फील्ड कौन सी है? इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है बात? जी सर। अच्छा, देखिए कोई भी सवाल है तो साथ साथ आप पूछते रहेंगे, खामोश नहीं बैठना। अब आगे चलते हैं। तो इस पे हमने इसकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो हम जस्ट शॉर्ट सा इसको बता देते हैं कि फैट फैमिली के अंदर हमारे पास एक तो हमारे पास सिंपल जे फैट होता है। ये नाम आप लोगों ने शायद सुना, इसको कहते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा, पहले हमारे कोर्स में ये भी पार्ट होता था, लैब का भी पार्ट होता था, फिर एचईसी ने थोड़ा सा चेंज करके जे फैट को हटा दिया। इसमें एक जंक्शन बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल हम इसको कवर नहीं करेंगे। और वैसे तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, यू फैट है, यूजे फैट है, बहुत सारी चीजें हैं। हम सिंपल अपने टॉपिक पर चलते हैं। वो हमारे पास क्या है? एक हमारे पास फैमिली मेंबर क्या कहलाता है? मॉसफेट।
अच्छा, मॉसफेट की फुल फॉर्म क्या है, कोई बता सकता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हाँ, तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ये है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जैसे मैंने बता दिया कि इसकी फील्ड से इस ट्रांजिस्टर को हम इफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। इफेक्ट का मतलब इसको वर्क करवा रहे हैं। और मॉस का मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बेसिकली यहाँ जो ये लगा हुआ है इसको हम मेटल कह सकते हैं। ये हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसको हम कह रहे हैं मेटल ऑक्साइड, और सिलिकॉन बेस्ड है तो इसका नाम है सेमीकंडक्टर। तो इसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, शॉर्ट फॉर्म मॉसफेट। एक और बात याद रखें कि आप अपने अगर सेड्रा की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें वो बता रहे हैं कि अब, बल्कि अब भी तो नहीं, काफी पुरानी बात है कि मेटल की जगह हम कौन सी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, याद है किसी को? वीडियो में बताई हुई बात है, पॉलीसिलिकॉन। पॉलीसिलिकॉन। पॉलीसिलिकॉन अब इस्तेमाल किया जाता है एज कम्पेयर टू मेटल, लेकिन नाम जाहिर है उसका मॉसफेट ही लेते हैं। तो ये मॉसफेट है। अब मॉसफेट की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो काफी मशहूर टाइप दो हैं। एक कहला सकती है डी मॉस, डी स्टैंड्स फॉर डिप्लेशन मॉस, यानी डी मॉसफेट। और दूसरी टाइप क्या हो सकती है? ई मॉस, एनहांसमेंट मॉसफेट। एनहांसमेंट। हमने इसमें भी जो चीज पढ़नी है वो हमारा क्या है? ई मॉस है। अच्छा, ई मॉस और डी मॉस में क्या फर्क होता है? फर्क ये होता है कि डी मॉस के अंदर पहले से चैनल बना हुआ होता है, यानी रास्ता बना हुआ होता है, यानी एन और इस एन के बीच में एक रास्ता होता है। ठीक है, उस रास्ते की कंडक्टिविटी को हम इस गेट के थ्रू ऑर्डर करवाते हैं, तो क्या होता है? कंट्रोलिंग हो गई। भाई ट्रांजिस्टर का बेसिक मकसद तो कंट्रोलिंग है ना, तो मैं जरा रब कर लेता हूँ। ट्रांजिस्टर का बेसिक मकसद क्या है? कंट्रोलिंग। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम डी मॉस में हमारे पास एक रास्ता बना हुआ होता है, उसकी कंडक्टिविटी को हम इस गेट से कंट्रोल करते हैं। दिस इज कॉल्ड डी मॉस। और ई मॉस क्या होता है? ई मॉस ऐसा होता है कि जिसमें कोई रास्ता पहले से मौजूद होता ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि ये है, आप देख रहे हैं कि इस एन से इस एन तक आने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं, बीच में क्या आ गया? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन तो जाहिर है आपको पता है वो बाइसिंग मांगता है और 100 चीजें मांगता है, तो मतलब ये कंडक्टिविटी नहीं हो सकती। अच्छा, जब कंडक्टिविटी नहीं हो सकती तो यहाँ पर जीरो करंट है, तो हम क्या फिर क्या करेंगे? इसका मतलब हमें यहाँ पर पहले कोई चैनल बनाना पड़ेगा, कोई रास्ता बनाना पड़ेगा। चैनल स्टैंड्स फॉर कोई पाथ। चैनल का क्या मतलब होता है? कोई रास्ता, कोई पाथ। ठीक है ना, यहाँ पर पहले हमें कोई चैनल बनाना पड़ेगा, फिर उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड ई मॉस। इसलिए डिप्लीशन में सिर्फ डिप्लीट करती है, ई में पहले इनहांस करती है, और इनहांसमेंट से हम उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ई मॉसफेट की अगर मैं बात करूँ तो ई मॉसफेट की अपनी दो टाइप्स हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? पी चैनल, एन अगर मेरे चैनल। पास पी सबस्ट्रेट है तो ये दो एन डोप हुए हैं, तो जो रास्ता हम पैदा करेंगे दैट इज कॉल्ड एन चैनल। ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? एन चैनल। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? एन मॉस। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एन मॉस कहते हैं, एन मॉस कहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पर एन सबस्ट्रेट हो और पी मटेरियल डोप किए हुए हो, तो हम यहाँ पर पी का रास्ता बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पी चैनल मॉस। ठीक है ना। और इसको हम क्या कह सकते हैं? पी मॉस। अच्छा, तो इसको इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो भी एक टाइप बन जाती है, सी मॉस। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। तो हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मॉस, सी मॉस। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि या डिवाइस है, क्योंकि इसकी बुनियाद पर ही तमाम डिजिटल सर्किट्स डिजाइन किए जाते हैं। सी मॉस, ये जो इतने आप गेट्स पढ़ेंगे आगे चल के, एंड गेट और गेट, बहुत सारे मेजॉरिटी में वो सी मॉस बेस्ड होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है? एक, हमें इसमें फैट के अंदर हमें मॉसफेट पढ़ना है, मॉसफेट पे हमने ई मॉस पढ़ना है, ई मॉस पे जाहिर है हमें दोनों चीजें पढ़नी है, यानी एन मॉस और पी मॉस दोनों पढ़ना, और इसको भी हमने थोड़ा सा देखना है। ये हमारी पूरी तरतीब है मॉसफेट की। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? जी अब सर। आइए इसको बीजेटी से थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि देखें बीजेटी में हमारे पास क्या होता है। एक बीजेटी अगर मैं आपके पास बनाऊं तो उसके पास हमारे पास क्या होता है? ये पावर टर्मिनल्स हो गए ना दो, कलेक्टर और दूसरा कौन सा होता है? एमिटर। इसी तरह से ये भी पावर टर्मिनल्स हो गए, ड्रेन और सोर्स। तो ड्रेन जो है वो इक्विवेलेंट होता है कलेक्टर के, और सोर्स जो है वो इक्विवेलेंट होता है किसके? एमिटर के। जाहिर सी बात है फिर क्या चीज बच गई? बेस।
गेट बेस किसके इक्विवेलेंट होगा फिर? गेट के गेट के गेट। अब ई मॉस हम क्यों लेते हैं? ई मॉस हमारा सबसे कॉमन या जनरल मॉसफेट है। ई मॉस और बीजेटी बिल्कुल कंपेरेबल है। अब आप एक बात बताएं मुझे, अगर इस पर मैं कोई वोल्टेज ना दूं तो क्या ये डिवाइस ऑन होगी या कट ऑफ में होगी? स्विच ऑफ होगी सर, मतलब कट ऑफ। अगर मैं इस बेस पर वोल्टेज जो है वो ना दूं, 0 वोल्ट दूं, यानी कोई वोल्टेज नहीं दे रहा हूं, तो ये चलेगी क्या? बोले नहीं नहीं चलेगी, नहीं ऑफ होगी। सर क्योंकि पहले जंक्शन को 0.7 तो देना पड़ेगा ना बेस पे कम से कम, मतलब इसको हम कंसीडर करें ये फिलहाल 0 है तो 0.7 तो देना पड़ेगा ना बेस पर, यानी हमें फॉरवर्ड वाइज करना पड़ेगा। एग्री? जी सर इधर आए, इधर अगर मैं गेट पर कोई वोल्टेज नहीं देता तो यहाँ कुछ चैनल ही नहीं बना हुआ। अगर कुछ चैनल नहीं बना हुआ तो इसका मतलब ड्रेन पर मैं कुछ भी वोल्टेज देता रहूं, वो सोर्स तक करंट फ्लो यहाँ से कोई भी नहीं कर सकता, तो ये भी कट ऑफ है। जैसे यहाँ पर आप कलेक्टर पे कोई भी वोल्टेज दें, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था जब तक कि आप बेस पे वोल्टेज ना दें। इसी तरह जब तक आप गेट पे वोल्टेज ना दें तो ये भी नहीं चलेगा। तो ये दोनों इक्विवेलेंसी आई। बेस पर आप 0.7 देते हैं तो ये जंक्शन बन जाता है, तो और ये करंट स्टार्ट हो जाता है। अब ये एक्टिव मोड में हो गया, सैचुरेशन में, वो बात की कहानी, मतलब ऑन हो जाता है, बस हमें इतना पता है। एग्री? जी सर एग्री? जी मगर सर मॉसफेट में हम जब वोल्टेज यहाँ पे देते हैं तो यहाँ चैनल क्रिएट होता है। कैसे होता है अभी हम देख लेंगे, मगर होता है। तो अगर चैनल क्रिएट होगा तो क्या 0.7 वोल्ट पे काम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 0.7 वोल्ट तो जंक्शन का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज था ना। यहाँ पर ये डिपेंड करेगा हर ट्रांजिस्टर, हर मॉसफेट के अपने स्ट्रक्चर पे कि उसको कितना वोल्ट चाहिए। तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो 0.7 भी हो सकता है, वो 1 वोल्ट भी हो सकता है, वो 1.7 भी हो सकता है, वो 2 वोल्ट भी हो सकता है, वो 2.5 वोल्ट भी हो सकता है। इट मींस ये डिपेंड करेगा आपके आपकी डिवाइस पर, उसकी डाटा शीट पर। ठीक है? तो यहाँ पर हम जो चैनल क्रिएट करेंगे वो इसके वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा होगा, लेकिन वो 0.7 नहीं होगा, बस आपको ये बात याद रखनी है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जंक्शन जब तक नहीं फॉरवर्ड होता है करंट स्टार्ट नहीं होगा, इसी तरह यहाँ पर जब तक चैनल नहीं बनता यहाँ पर करंट स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई? जी सर जी सर अच्छा, अब देखेंगे चैनल कैसे क्रिएट होगा। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है पी सबस्ट्रेट, और इस गेट पर फॉर एग्जांपल मैं प्लस वोल्टेज दे देता हूँ, प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल। एक बात बताएं, पॉजिटिव पोटेंशियल दूंगा तो यहाँ पर इस प्लेट पर जाहिर है कौन से चार्जेस बढ़ जाएंगे आकर? पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस। और पी सबस्ट्रेट में यहाँ पर कौन से चार्जेस मौजूद है? यहाँ पर कोई पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव जी चार्जेस उन पॉजिटिव को क्या करेंगे? रिपेल, और इन इलेक्ट्रॉन्स रिपेल। को यहाँ नेगेटिव इनको क्या करेंगे? अट्रैक्ट। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर आकर जमा होना शुरू हो जाएंगे। आप इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, ये माइनस चार्जेस यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। आप इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाते जाएंगे, ये माइनस चार्ज बढ़ते जाएंगे। ये बढ़ते 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 एक वक्त इतना अगर बढ़ जाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर एक नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन जाए, लाइक दिस, जैसे ये बनी है। इसको हम कहते हैं कि दिस चैनल हैज बीन इंड्यूस्ड, कि चैनल इंड्यूस्ड हो गया। अब आपने जाहिर है इस गेट की वोल्टेज को 0 वोल्ट से बढ़ाते बढ़ाते कुछ किसी एक ऑप्टिमम वैल्यू तक लेके गए जिस पर चैनल इंड्यूस हुआ। उस ऑप्टिमम वैल्यू कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इसको नोट कर लीजिए, VT, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, VT। यानी इसका मतलब ये कि जैसे वहां पर 0.7 वोल्ट है, कि 0.7 वोल्ट आपको कम से कम चाहिए ऑन करने के लिए। अगर उससे कम होगा तो ऑन नहीं होगा। तो आप मॉसफेट में कहते हैं आपको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल चाहिए ऑन करने के लिए। वहां पर वैल्यू बताई हुई है, क्योंकि 0.7 फिक्स्ड है, यहाँ पर फिक्स्ड चूंकि वैल्यू नहीं है तो इसलिए हमने इसका वेरिएबल बता दिया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अब उसकी वैल्यू आप 1 भी, मतलब अकॉर्डिंग टू डाटा शीट 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, एनीथिंग कैन पॉसिबल। तो ये चैनल को इंड्यूस्ड करना है। यहाँ तक बात क्लियर? ये देखें इन्होंने ये TH से शो किया है, हम इसको VT से शो करते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्योंकि TH थेवेनिन से वो बताप कर दिखा सकता है ना, तो VT हम कर लेते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर बात? जी सर अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड डायरेक्टली ये तो नहीं थी, एक मिनट रुकिएगा। मेरे पास ना असल में ये जो फोटोज की ऐप है ना, ये चल नहीं रही है। तो ये मैंने एक दूसरी ऐप की है, इसमें रैंडम आ रही है डायग्राम्स। ये थी डिवाइस स्ट्रक्चर।
ओके जी, सेकंड आपको दिख रही है, ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? नो सर। नो सर। नहीं दिख रही, एक मिनट, अब दिख रही है? जी सर। जी। अच्छा, ये एक डिवाइस स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसको थोड़ी सी आपको ये थ्री डायमेंशन के एक व्यू दिया हुआ है आपको। तो क्या देख रहे हैं आप लोग कि एक आपके पास पूरा का पूरा एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। इट मे बी मतलब पी मटेरियल और एन मटेरियल, दोनों तरह के ये हो सकते हैं। पी सबस्ट्रेट भी हो सकता है, एन सबस्ट्रेट भी हो सकता है, और इस सबस्ट्रेट को नॉर्मली हम टेक्निकल लैंग्वेज में बॉडी कहते हैं, ये नोट कर लीजिए। इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं, इसको नोट कर लें। और इसके बॉडी के अंदर हम यहाँ पर ये दो एन को डोप करते हैं, जो कि ये प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ज्यादा हैवीली डोप्ड है। और ये ब्लैक, ये क्या है? ये मेटल की प्लेट्स हैं जिनसे हमने ये कनेक्टर्स निकाले हैं। इसका नाम सोर्स है, यहाँ से निकाला, इसका नाम ड्रेन है। और ये एक व्हाइट कलर की आप देख रहे हैं, ये ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है, और इसके ऊपर ये मेटल प्लेट लगा के इसका नाम हमने क्या रखा है? गेट। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको नोटिस करें कि यहाँ पर इसकी ओवरलैपिंग हो रही है, ये देख रहे हैं आप लोग? जी सर। ये ओवरलैप बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, शायद हमारे कोर्स में इतना ना आए, मगर आपके अगले कोर्स में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। तो इसको नोट कर लें कि इस गेट की इन सोर्स और ड्रेन के साथ ओवरलैपिंग हो रही होती है थोड़ी सी। नोट कर लिया? जी सर। यस सर। अच्छा, अब इसमें आप सब देखें कि भाई बाकी लोग भी हैं, ये बस ये भी जवेरिया सोनीला ही पढ़ रही हैं, बाकी चले तो नहीं गए? भाई क्लास में है आप सब? हेलो जी सर। जी सर। सुन रहे हैं आप लोग? जी सर। अच्छा खैर, मैं ये कह रहा था कि इसमें आप लोगों ने इस बॉडी के अंदर आप एक चीज और देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक ये W लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और एक आपको ये L लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये दो क्या चीज है, कोई बता सकता है? सर ये चैनल की विड्थ और लेंथ है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें चूंकि आप लोगों ने वीडियो देखी, आपको आइडिया हुआ होगा, ये देखने में वैसे पता चला कि विड्थ है इस पूरी डिवाइस की, मगर लेंथ में कंफ्यूज हो जी जाता है, सर। क्योंकि लेंथ जो है वो पूरी डिवाइस की नहीं है। तो बेसिकली देखें, लेंथ अगर पूरी डिवाइस की होती तो यहाँ से यहाँ तक होती, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी है। ये जगह क्या है जहाँ पर चैनल बनेगा। अच्छा, विड्थ जो है वो विड्थ तो एक ही है सबकी, डिवाइस की भी विड्थ वही है, एन की भी विड्थ वही है, गेट की भी विड्थ वही है, इस एन की भी वही है, और सारे चैनल की भी विड्थ। तो बेसिकली ये लेंथ और विड्थ दोनों जो चीजें दी हैं वो चैनल की होती है, तो इसको भी नोट कर लें, चैनल की विड्थ और लेंथ है, और इस डब्ल्यू और एल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है मॉसफेट में। आखिरी बात आप देख रहे हैं, नीचे भी एक टर्मिनल निकला हुआ है, दैट इज कॉल्ड बी। बी इज बॉडी टर्मिनल, बॉडी से सबस्ट्रेट अटैच है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये 4 टर्मिनल डिवाइस हो गई, सोर्स, गेट, ड्रेन और बॉडी, 4 टर्मिनल डिवाइस हो गई। तो इसको भी जरा नोट कर लीजिए। अभी चौथे टर्मिनल का क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये इन्होंने फ्रंट व्यू दिखाया है डिवाइस स्ट्रक्चर का। ये डिवाइस स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि फ्रंट व्यू में ये आपके पास ये वही स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। ये आपके पास सबस्ट्रेट है, पी सबस्ट्रेट, क्योंकि हम एक ही मिसाल लेके चल रहे हैं। ये चैनल रीजन है, तो इसका मतलब वो हुआ ये लेंथ ऑफ चैनल, और विड्थ क्या होगी इसकी इनटू द पेज विड्थ। एन प्लस सोर्स, एन प्लस ड्रेन, ये बॉडी, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ये मेटल। और ये टी नॉट एक्स क्या है? थिकनेस ऑफ दिस ऑक्साइड लेयर। यानी जैसे कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं, तो उनकी जो थिकनेस होती है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है कि C इक्वल टू, अगर आपको याद हो, एप्सिलॉन A ओवर D, याद है? जी सर। इसमें D क्या चीज थी? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस था प्लेट्स के बीच में। यहाँ पर समझिए D है, क्योंकि थिकनेस का मतलब यहाँ पर कैपेसिटर का अगर हम देखें तो D हुआ ना, तो T नॉट एक्स बेसिकली D है। ये भी आगे चल के काफी इस्तेमाल होता है T नॉट एक्स। तो ये इसका एक छोटा सा फ्रंट व्यू है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, इसमें एक सवाल और पैदा होता है कि इसको हम सोर्स कह रहे हैं और इसको हम ड्रेन कह रहे हैं, क्या इसको हम सोर्स और इसको हम ड्रेन कह सकते हैं? सर वो इंटरचेंजेबल नहीं हो सकते, लेकिन जने इक्वली डोप्ड होते हैं वो लोग। तो ये इंटरचेंजेबल है या नहीं? सर इंटरचेंजेबल नहीं है, हाउएवर दे आर इक्वली डोप्ड। लेकिन जो हम मॉसफेट यूज करते हैं उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें बॉडी और सोर्स मिक्स होता है। डिस्क्रीट मॉसफेट में नहीं होते।
बिल्कुल ठीक। इसका ना वीडियो सही देखी है आप लोगों ने टेस्ट सही हो रहा है आप लोगों का। जी सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, वेरी गुड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि बॉडी, सॉरी, ये जो अगर हम आईसी बेस्ड की बात करेंगे ना तो आप इसको इक्विवेलेंट ले सकते हैं, किसी को भी सोर्स ले लें, किसी को प्लेन ले लें। लेकिन जो डिस्क्रीट हम लेते हैं वो 3 टर्मिनल होते हैं, तो उसमें इंटरनली बॉडी को सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो इट मींस हम बॉडी और सोर्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते। अच्छा, कैसे पता चलेगा? जैसे बीजेटी, अच्छा तो आप लैब भी कर चुके होंगे, तो आपको पता है ना बीजेटी की लैब्स को हम मल्टीमीटर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कलेक्टर है, एमिटर है, फेस है, पता है ना इस बात का? जी सर। हाँ, तो अगर कैसे कर सकते हैं बता सकते हो जल्दी से बीजेटी में? सर वो प्रॉप रखते हैं टर्मिनल्स पे, और जिसका वोल्टेज ज्यादा होता है वो एमिटर होता है। हाँ, मतलब ये ठीक है, वो तरीका काफी लंबा है, मतलब आपको आइडिया है। तो वो जी जी मॉसफेट में लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते, प्रोब से हम पता नहीं कर सकते, तो हमें लाजमी तौर पर इसकी डाटा शीट को देखना पड़ेगा, इसकी पिन्स को आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू डाटा शीट ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना? जी सर। जी सर। ओके, आगे चलिए जरा, आगे क्यों नहीं जा रही? ये इतनी सीक्वेंस चलेगी, एक मिनट। मैं इसके यार फोटो से बड़ा परेशान हूँ, ये चलता ही नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्या मसला है। आप लोगों में से कोई लैपटॉप पे बैठा है? जी सर। अरे चल गया, चलो सही है, खुल गया, ठीक है। जी, ये दिख रही है आपको, डायग्राम दिख रही है, स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? जी सर दिख रही है। ओके, अच्छा यहाँ से हम जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखी है तो मैं जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर देता हूँ। ऑपरेशन विद जीरो गेट वोल्टेज की जब हम जीरो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? विद जीरो वोल्टेज अप्लाई टू द गेट, टू बैक टू बैक डायोड एक्सिस्ट इन सीरीज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? भाई जरा देखें, अगर मैं यहाँ 0 वोल्ट करूंगा तो कोई चैनल क्रिएट नहीं होगा। जब चैनल नहीं होगा तो ये क्या है? एन, ये क्या है? पी, ये क्या है? एन, ये क्या है? पी। तो क्या ये इस तरह से दो बैक टू बैक डायोड्स नहीं बन गए? बताइए। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या कहते हैं आप लोग? ये सोर्स हो गई और ये ड्रेन हो गया, भाई सही कह रहा हूँ? जी सर। जी जी सर। सर। तो इस पे तो कंडक्शन कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जाहिर है ये इस डायरेक्शन में अलाउ नहीं करता, ये इस डायरेक्शन में अलाउ नहीं करता, तो किसी भी डायरेक्शन में करंट यहाँ पर फ्लो नहीं हो सकता। These back-to-back diodes prevent current conduction from drain to source when a voltage VDS is applied. आप कोई भी वोल्टेज VDS अप्लाई करते हैं, यहाँ पर कितना भी पॉजिटिव दे दें, यहाँ पर कितना भी नेगेटिव दे दें, कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये देख रहे हैं इसमें रेजिस्टेंस जो आ रही है वो तकरीबन गीगा ओम्स में आ रही है, यानी तकरीबन ओपन सर्किट है। तो इसका मतलब है कि जब तक चैनल को क्रिएट नहीं करेंगे, आप कितना मर्जी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देते रहें, ये फ्लो नहीं करेगा। तो ये किस चीज की पहचान हुई? किस चीज की पहचान हुई बताइए? क्या ये स्विच ओपन की पहचान नहीं हुई? जी सर। स्विच ओपन एक तरह से हो गया ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बीजेटी में, कि बीजेटी में बेस पर अगर आप वोल्टेज नहीं दे रहे हैं तो आप जितना मर्जी कलेक्टर मीटर वोल्टेज है वो स्विच ऑफ है, यानी कट ऑफ। तो ये भी कट ऑफ की अलामत हुई ना, कि जीरो गेट वोल्टेज पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या कहते हैं आप? बात सही है? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट, क्रिएटिंग अ चैनल फॉर करंट फ्लो। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पर इस तरह से कुछ पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, लाइक देखिए सोर्स को आपने ग्राउंड कर दिया, ड्रेन को भी आपने ग्राउंड कर दिया, ठीक है, और गेट पर आपने क्या दे दिया? एक पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। तो जब आप यहाँ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन यानी प्लस चार्जेस यहाँ पर इस प्लेट पर एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर ऑब्वियसली नेगेटिव चार्जेस एक्युमुलेट होने लगेंगे। बल्कि ये मैंने गलत जगह बना दिया, ये चैनल बन रहा है ना, यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्जेस एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जो कि इस एन से आ रहे हैं। तो एक रास्ता, एक पाथ, एक चैनल क्रिएट होने लगेगा इस एन और इस एन के बीच में। करते 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 डेवलप, जब ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचेगा तो ये चैनल कंप्लीटली बन चुका होगा। फ्रॉम दिस टू दिस एक कंप्लीट पाथ हमारे पास अचीव हो चुका होगा, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, अब आप ये करें अप्लाइंग अ स्मॉल VDS, यानी इस स्लाइड में आपने क्या किया है? सिर्फ चैनल क्रिएट किया है, जस्ट चैनल क्रिएट किया है। अच्छा, जैसे आपने चैनल क्रिएट किया तो ये क्या है? इज अबाउट टू स्टार्ट,
अब आप क्या करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने एक स्मॉल पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, या यूं कह रहे हैं कि इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 0 वोल्ट से इसको स्टार्ट किया, तो जैसे ही मैं यहाँ पोटेंशियल दूंगा तो क्या इस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सोर्स ग्राउंडेड है, तो गेट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो भी सोर्स के रिस्पेक्ट से, ड्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस वो भी सोर्स के रिस्पेक्ट से, तो क्या करंट स्टार्ट नहीं हो जाएगा इस पाथ के थ्रू? बताइए भाई, जो चैनल क्रिएट हुआ है मैंने कहा अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल दे दूं तो यहाँ 0 है, यहाँ प्लस वोल्ट है, तो ये जो रास्ता बना हुआ है इधर से करंट स्टार्ट नहीं हो जाएगा यूं फ्लो करना? जी सर होगा। जी सर हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ना। तो उस करंट का जी, ग्राफ कैसा बनेगा? अगर मैं आपसे बोलूं कि पोटेंशियल, देखो ये गेट का काम तो बस हो गया, इसको अब आप फिक्स कर दें फिलहाल, इसने एक चैनल क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे वोल्टेज कौन सा अप्लाई हो रहा है? VDS, ड्रेन टू सोर्स। और करंट कौन सा होगा? एक करंट होगा ड्रेन करंट, एक करंट होगा सोर्स करंट, मगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि एक ही तो करंट आ रहा है जी और गेट करंट तो होता ही नहीं है ना। जैसे जी। जैसे बीजेटी के अंदर अगर आप बेस करंट को 0 करते हैं तो कलेक्टर एमिटर बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर भी अगर गेट करंट 0, यहाँ तो गेट करंट 0 ही होता है, वहां तो बेस करंट 0 नहीं होता, यहाँ तो लाजमी होगा। तो ये तो दोनों, तो इसका हम हमेशा एक ही करंट की बात करेंगे, दैट इज ड्रेन करंट। हम किसी और करंट को कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे मॉसफेट। भाई बीजेटी में तो हम 3 करंट देते थे ना, अगर आपको याद हो, कलेक्टर, बेस और तीसरा कौन सा था? एमिटर, और उसका बीटा बीटा भी आता था। फिर यहाँ पर सिंपल एक ही करंट है, दैट इज कॉल्ड ड्रेन करंट। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये ड्रेन वर्सेस VDS है तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे इस वोल्टेज को मैं बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या ख्याल है आपका? जी तो यार ये बिल्कुल वैसे ही नहीं हो रहा है जैसे हम वहां पर कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ रहे थे। वहां पर कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक क्या था? VCE, और IC। और इधर क्या था? IC। जी और ये ग्राफ बना था हमारा, तो IC कलेक्टर करंट, उसका इक्विवेलेंट ड्रेन करंट। यहाँ पर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ड्रेन सोर्स वोल्टेज, तो बिल्कुल इक्विवेलेंसी नहीं है। जी सर। जी सर। अच्छा, जब कट ऑफ था तो कट ऑफ में इसका ग्राफ कैसा था? 0। थोड़ा सा आप कह सकते हैं जो, तो यानी जो लीकेज होता है, इसको भी हम क्या कह रहे थे? जब 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 चैनल नहीं बना होता, ये करंट क्या है? 0। ठीक है ना। अच्छा, इस तरीके से हम जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हम क्या कहते थे कि कुछ वक्त तक ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, और उस वक्त यहाँ पर पोटेंशियल जैसे ही इतना होगा कि वो, अगर आपको याद हो, रिवर्स वाइज जंक्शन हो जाए तो ये चेंज हो जाता था और स्ट्रेट लाइन बन जाती थी। हमारे पास ये मोड क्या था? सैचुरेशन। सैचुरेशन। और ये मोड क्या था? एक्टिव। एक्टिव। और एक्टिव में वो क्या बन जाता था? करंट सोर्स। यही हमने देखा था ना। जी तो सर। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी क्या ऐसे ही होना चाहिए? भाई होगा तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही। वो कैसे होगा? आए देखते हैं। देखें, इसको मैं रब कर रहा हूँ। एक बात है कि अगर मैं इस पोटेंशियल को बढ़ाता चले जाऊं, बढ़ाता चले जाऊं, बढ़ाता चले जाऊं, तो क्या इस चैनल पे कोई फर्क पड़ेगा? उस चैनल पे फर्क पड़ेगा? बताइए। देखिए, पहले तो उन्होंने ये बताया कि आप, जो मैंने अभी आपको बताई थी बात, कि जब, इसको जरा गौर से देखें, जब VGS थ्रेशोल्ड से छोटा है या बराबर है तो करंट 0 है, क्योंकि जब तक थ्रेशोल्ड से बढ़ेगा नहीं, यानी थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से बढ़ता नहीं है तो चैनल कंप्लीट बनता नहीं। तो थ्रेशोल्ड से छोटा है तो चैनल नहीं बना हुआ, और जब बराबर पहुंचा तो बस अभी जस्ट बना है चैनल। ठीक है ना। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जब फिर उसके बाद हम VDS को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, मगर यार इतने ग्राफ क्यों बने हुए? भाई देखे ना, ये ID था, ये ID है, ये VDS है। तो अगर मैं एक दफा चैनल बना लूं तो एक ग्राफ बन जाएगा, मगर उसका स्लोप कौन डिफाइन करेगा कि वो ये ग्राफ होगा, कि वो ये ग्राफ होगा, तो वो ये ग्राफ होगा? बताइए, स्लोप कौन डिफाइन करता है? कोई बता सकता है आप में से? जल्दी से बताएं। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है आवाज। भाई स्लोप डिफाइन कौन करता है? स्लोप डिफाइन करेगा कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल। स्लोप तो कंडक्टिविटी होती है ना। क्या हो गया तुम लोगों को? कंडक्शन नहीं होती स्लोप? जी सर। स्लोप क्या कंडक्शन नहीं होती? तो कंडक्टिविटी चैनल की बताएगी ना कि स्लोप क्या है। तो चैनल की कंडक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा है? वो ये गेट का वोल्टेज कर रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर गेट का वोल्टेज जस्ट VT है तो क्या होगा? अगर VT से थोड़ा सा बढ़ गया, ये देखो VT प्लस समथिंग,
VT प्लस समथिंग एल्स, VT प्लस समथिंग डिफरेंट एल्स। इसका मतलब ये कि आप VGS की वोल्टेज को बेसिकली आप क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो जैसे जैसे इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे ऑब्वियसली चैनल मजीद स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? तो जितना VGS बढ़ता चला जाएगा चैनल मजीद स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। स्ट्रेंथन होने का मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब स्लो बढ़ रहा है, तो स्लो भी ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये कि वंस आप यानी एक दफा आप चैनल बना लें, उसके बाद आप VGS को कंट्रोल करके आईडी कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं। VGS को कंट्रोल करके आईडी कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप याद करें BJT में आप क्या कहते थे, कलेक्टर करंट को हम बेस करंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते थे, तो वो क्या बनती थी, करंट कंट्रोल करंट डिवाइस। हम कहते थे यार हम उसको ये भी तो कह सकते हैं कि VBE वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। अगर आपको याद हो फॉर्मूला भी था IC = IS E जी VBE सर। ओवर V, याद है? हम कहते थे वो वोल्टेज बिल्कुल कंट्रोल याद है। करंट सोर्स भी बन सकती है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी बन सकती है, तो दोनों नाम हो सकते हैं। मगर मॉसफेट में अगर आप देखें तो ये सिर्फ एक ही डिवाइस बन रही है, और वो क्या है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। यानी इसका करंट ID है जो कि कंट्रोल हो रहा है, और कंट्रोल करने वाला वोल्टेज सिर्फ यानी कंट्रोल करने वाली चीज सिर्फ एक ही है, दैट इज कॉल्ड VGS। इसमें कोई करंट है ही नहीं गेट का, इसमें तो होता ही नहीं, तो इसमें तो करंट ही एक है सिर्फ। एक करंट कंट्रोल करंट डिवाइस तो बन ही नहीं सकती, इसमें करंट ही एक है, तो ये सिर्फ बनेगी करंट डिवाइस, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा होगा, गेट वोल्टेज। तो ये कहलाती है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स सिर्फ